हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं चार ऐसी जो हैं बहु ऐसी जो भर्तियां हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पर निकली हैं। तो उसको क्या है, हर राज्य का, चाहे आप कोई भी राज्य से हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, आप चाहे कहीं से भी, कहीं के रहने वाले हो या कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इसको भर सकते हैं। वो चार वैकेंसी हमारी कौन कौन सी होने वाली है उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या उसके सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन कौन सा उसके उसमें विषय जो है पूछी जाने वाली हैं, और उसमें जो है कितने नंबर के रखे गए हैं, या उसका जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है, और एज कितनी रखी गई है, और उसमें पोस्टें कितनी है। तो हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल जो आपका 23 और 24 में आने वाली है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, मेल फीमेल में क्या क्या अंतर है, सारा कुछ इसके बारे में जानेंगे। एज क्या है, और इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। हाइट के बारे में बात करेंगे, चेस्ट के बारे में बात करेंगे, रनिंग के बारे में बात करेंगे। एक एक करके सारे टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल से। तो ये हमारी पहली वैकेंसी है जो कि ऑल इंडिया, मतलब इसको कहीं से आप जो है देश में, भारत देश में रहने वाले हो, फिर चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो, इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल से। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल जो आपका 23 और 24 वाला है, इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या रखा गया है, पोस्टें कितनी है, एज क्या रखी गई है। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे बारी बारी से जानेंगे। तो इसका क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो यदि आपके पास क्या हो, यदि आपके पास 10th पास हैं, यदि आप 10th पास हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, 10th पास हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट की बात करते हैं तो 40,000 पोस्टें यहाँ पे आपके एसएससी जीडी में रखी गई हैं। एसएससी जीडी का मेंशन आया कि 40,000 पोस्टें, आम बात इसकी आएंगी, लेकिन इसके प्लस में ही मान के चलिए, इसके माइनस में नहीं आएगी, इसके प्लस में ही इसकी पोस्टें रहने वाली हैं। ठीक है, एज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्मल वैकेंसी, यदि आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं, कोई भी आपके पोस्ट हो, तो आपको पता है कि 18 के ऊपर आपकी होनी चाहिए। 18 के ऊपर अधिकतर लेते हैं। और लास्ट कितनी है, तो लास्ट 23 ईयर, यानी 18 से, यदि 18 साल के आप ऊपर हो और 23 साल के नीचे हो, तब आप इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन जो आपकी कैटेगरी वाइज छूट लगती है वो अलग से लगती है। जैसे यहाँ पे 23 इसकी लास्ट हो गई। यदि आप ओबीसी से हैं, यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 साल की छूट आपको मिलती है, तो आप 26 साल तक इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, यदि आप एसटी और एससी से हैं तो आप सभी को पता है 5 साल की छूट लगती है, तो आप इस फार्म को कब तक भर सकते हैं, तो आप इस फार्म को 28 साल तक भर सकते हैं। तो ये आपकी एज हो गई, जो आपकी जो है एज हो गई, जो कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलती है, जहां पर हमने फिल करके बता दिया है। ठीक है, क्या जो है ऑल इंडिया फार्म को भर सकता है, तो अभी हमने बताया था कि जितनी भी वैकेंसी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, कितनी, तो 4 वैकेंसी के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये चारों वैकेंसी जो है, ये ऑल इंडिया जो है इसका फार्म भर सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब से कब तक फार्म ऑनलाइन होंगे, आगे धीरे धीरे करके सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करते रहूंगा। हर वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, और उसमें सिलेबस क्या है इसके बारे में भी विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो ये वैकेंसी आपकी ऑल इंडिया रहने वाली है। अब आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा। देखिए सीबीटी क्या होता है, तो सीबीटी क्या होता है, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट एग्जाम होता है। यानी आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है, इसका मतलब है। और कहाँ होगा, तो आपका जो है कंप्यूटर पर ही आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पहला हमने क्लियर कर लिया। फिजिकल आपका होगा, ठीक है, फिजिकल होगा, और मेडिकल भी इसके साथ आपका होने वाला है। देखिए एसएससी जीडी आपकी है तो इसमें आपका मेडिकल कॉमन सी होता है, कॉमन सा होता है तो होगा ही, और फिजिकल भी होगा, और जो आपका कंप्यूटर वाइज टेस्ट होगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, और आपका चौथे नंबर पर क्या होगा, और चौथे नंबर पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं इसमें हाइट कितनी लेंगे, मेल की फीमेल के, हर चीज के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो हाइट के बारे में बात करते हैं। यदि आप मेल हैं तो मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मेल की हाइट आपकी जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक बढ़ाकर ही मान के चलिए वहां पर नापते हैं। ठीक है, हाइट फीमेल की बात करते हैं तो 170 आपकी मेल की हो गई। फीमेल की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर फीमेल की होनी चाहिए, इसके ऊपर ही होनी चाहिए, इससे नीचे तो होनी ही नहीं चाहिए। चेस्ट के बारे में बात करते हैं। चेस्ट आपका मेल का जो लिया जाता है, तो मेल के बारे में चेस्ट की बात करते हैं तो 80 से 85, यानी 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए। यदि आप चेस्ट को फुला रहे हैं तो आपका 85 तक जाना चाहिए। ये आपका सेंटीमीटर में रहता है, 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है होना चाहिए, 85 के समथिंग में तो होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे रनिंग की। रनिंग आपकी दोनों लोग की होती है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ठीक है, लेकिन चेस्ट जो होता है वो केवल आपका मेल का ही वहां पे लिया जाता है। तो रनिंग मेल के बारे में आज बात करते हैं। तो मेल को कितना जो है रनिंग करना पड़ेगा, तो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी, और कितने देर में जो है इसको तय करना होगा, तो 24 मिनट में
24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको तय करना होगा। ये आपकी मेल की क्या है, रनिंग हो गई। फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल को जो है यहाँ पे 1.6 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, 6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और टाइमिंग क्या रहेगी, तो 8.5 मिनट में जो है फीमेल को क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो ये हमारी रनिंग किसकी हो गई, तो ये रनिंग हमारे फीमेल की यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, आपका जो एग्जाम सिलेबस है वो क्या होने वाला है, हमने यहाँ पे हाइट देख ली, जो है क्वालिफिकेशन देख लिया, रनिंग देख लिया, सारा कुछ यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। अब बात आती है एग्जाम सिलेबस आपका क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा वो भी हमने बता दिया, कितने पार्टों में होगा वो भी हमने बता दिया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, एग्जाम आपका जो है कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, सीबीटी पर आपका एग्जाम होगा, इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जीके आपकी पूछी जाएगी, रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी, मैथ आपकी पूछी जाएगी और इंग्लिश और हिंदी आपकी पूछी जाएगी। इंग्लिश हिंदी के कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन दोनों सब्जेक्टों को मिक्सचर आपस में आते हैं, इसलिए हमने एक में रखा है। देखिए जीके की बात करते हैं तो जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, मैथ की बात करते हैं तो मैथ के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं तो इनसे जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो कितने क्वेश्चन आपके टोटल हो गए, तो 80 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और कितने नंबर के 80 क्वेश्चन होते हैं, तो ये जो है 160 नंबर के 80 क्वेश्चन होते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। तो 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कितने नंबर के, तो 160 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। चलिए टोटल क्वेश्चन यहाँ पे तो हमने अभी आपको बताया, टोटल क्वेश्चन आपके 80 यहाँ पे होने वाले हैं। टोटल नंबर आपके कितने होने वाले हैं, तो हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर 160 आपके क्या है, 160 नंबर आपके होने वाले हैं। एग्जाम की बात करते हैं तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका एग्जाम जो है कंप्यूटर वाइज होगा, यानी कंप्यूटर पर होगा। तो यह आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा। अब बात करते हैं कि ये फार्म आपके हैं वो कब से ऑनलाइन होंगे और कब तक ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये फार्म, ये देखो अप्लाई डेट की बात है, यानी जब से फार्म भरे जाएंगे ये उसकी डेट है। और ये जब तक लास्ट डेट है, तो यानी लास्ट जब तक फार्म भरे जाएंगे उसके लास्ट की जो डेट है यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अप्लाई डेट के बारे में। तो ये फार्म आपके 24 नवंबर से भरे जाएंगे, 24 नवंबर 2023 से ये फार्म भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे, तो 28 दिसंबर तक ये फार्म आपके भरे जाएंगे। तो ये डेट को ध्यान रखना है, जितना जल्दी हो सके। जैसे 24 तारीख को ये फार्म भरे जाने लगे तो आप कोशिश करिए कि आप जो है इसी मंथ में यानी नवंबर मंथ में ही आपको फार्म ऑनलाइन कर देना है। जितना जल्दी आप ऑनलाइन कर दे उतना जल्दी ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे फीस के बारे में। देखिए फीस भी इसकी रखी गई है। तो फीस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये मात्र इसकी फीस रखी गई है, जो कि बहुत ही कम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये हमारा रहता है, ये हमने बात कर ली किसके बारे में, तो ये हमने बात कर ली एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। इतना क्वालिफिकेशन रहता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि 4 वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि ऑल इंडिया लेवल की है। ठीक है, तो पहली वैकेंसी हमारी कौन सी हुई, तो पहली वैकेंसी हमारी हो गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगली वैकेंसी आपकी कौन सी है। तो अगली वैकेंसी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के बारे में होने वाली है। देखिए इसके बारे में हम जानेंगे कि क्वालिफिकेशन इसका क्या है, लंबाई इसमें कितनी ले रहे हैं, मेल की और फीमेल की। ठीक है, और इसके लास्ट डेट कब है, इसका जो है अप्लाई करने की शुरुआत कब से हो जाएगी और कब तक एंड तक है, एज क्या है, फीमेल की एज क्या है और मेल की एज क्या है, क्वालिफिकेशन हमने आपको अभी बताया। तो जो है एक सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सब्जेक्ट इसमें कौन कौन सी पूछी जाएंगी, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा सेकंड है, ये हमारी सेकंड वैकेंसी है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए। यदि 12th आप पास हैं तभी आप इस फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या यह ऑल इंडिया, तो आप सब हमने आपको अभी बताया था कि यह वैकेंसी आपकी ऑल इंडिया, यानी जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे मैं बताऊंगा सारी क्या है, सारी ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। यानी क्या है कि जितने भी लोग हैं वो ऑल इंडिया के लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन होगा, 12th पास है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एज देखते हैं। एज मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। तो मेल की यदि हम बात करते हैं, मेल की एज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 18 से 22 आपकी मेल की हो जाएगी। और यदि यहाँ पे फीमेल की बात करते हैं तो 18 से 25 आपकी किसकी हो जाएगी, तो 18 से 25 आपकी फीमेल की हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसका एग्जाम आपका कैसा होगा, इसका एग्जाम आपका रिटन एग्जाम होगा। तो पहला तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, इसका फिजिकल भी होगा, इसको भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है।
ठीक है, इसका फिजिकल भी होगा और इसका मेडिकल भी होगा। देखिए, जितनी भी पुलिस की वैकेंसी होती हैं, पुलिस की वैकेंसी हो, आपकी जीडी की वैकेंसी हो और आपकी टीटी की वैकेंसी जो होती हैं, उनमें भी मेडिकल आपका होता है। सीआरपीएफ की होती है जीडी में, और आपकी बहुत सी पोस्टें ऐसी होती है जिनमें आपका मेडिकल होता है। तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो इसमें मेडिकल आपका जरूरी ही जरूरी है। तो रिटन एग्जाम आपको निकालना है, फिर आपको फिजिकल निकालना है, फिर आपको मेडिकल निकालना है, और उसके बाद एक होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपको उसको पास कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में होता क्या है, तो इसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी 12th की मार्कशीट होती है, आधार कार्ड होता है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे चेक किए जाते हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, हाइट मेल की देखते हैं, फीमेल की देखते हैं। देखिए, जो पहले हमने हाइट देखी थी वो तो हमारी किसकी थी, वो तो हमारी कांस्टेबल की थी। अब हम पुलिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हाइट कितनी ले रहे हैं। तो हाइट यहाँ पे देखिए, यदि आपकी हाइट 168 जो है सेंटीमीटर है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि फीमेल की बात करते हैं तो 155 जो है फीमेल की हाइट यहाँ पे ली जा रही है। चेस्ट की बात करते हैं फीमेल के बारे में, तो चेस्ट कितना ले रहे हैं, तो 79 से जो है 84 सेंटीमीटर जो है चेस्ट ले रहे हैं, किसका, फीमेल का चेस्ट ले रहे हैं। तो ये हमने हाइट के बारे में यहाँ पे बात कर ली। अब रनिंग देखते हैं मेल की और देखते हैं फीमेल की। तो रनिंग मेल के बारे में यदि बात करते हैं तो कितनी रनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 4.8 किलोमीटर आपको निकालना है। 4.8 किलोमीटर आपके जो है रनिंग कराएंगे, और टाइमिंग क्या देंगे, तो 25 मिनट की टाइमिंग देंगे, 25 मिनट की टाइमिंग देंगे। अब फीमेल की बात करते हैं तो 2.4 किलोमीटर आपको दौड़ाएंगे फीमेल में, और टाइम कितना देंगे, तो 14 मिनट का जो है टाइम देंगे। ठीक है, एग्जाम जो है आपका एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछी जाएंगी और कितने कितने नंबर की पूछी जाएंगी, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जीके की हम बात करते हैं, तो जीके आप सभी को पता है कि 37 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाने वाले हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो 38 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे, और जो है लगभग मैं बता रहा हूँ इसके आसपास में आएंगे। 40 क्वेश्चन भी इसके हो सकते हैं, और इसके जो है 38 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यानी एक औसत रहता है, उसी औसत के आधार पर हम बता रहे हैं। मैथ की हम बात करते हैं तो जो है मैथ की बात करते हैं तो 37 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाएंगे। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ 38 भी कह सकते हैं और 40 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट इसकी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अप्लाई डेट के बारे में। ठीक है, कि इसके जो है इसके फार्म कब से अप्लाई होंगे, फीस क्या रहेगी, टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं। तो अप्लाई डेट के बारे में हम बात करते हैं। तो ये फार्म अभी कोई भी इसकी जो डेट कंफर्म नहीं है कि कब से अप्लाई होंगे, इसका कोई जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन फीस की बात करते हैं तो फीस देखिए 400 पिछली बार रखी गई थी, तो 400 ही मान के चलिए कि इसकी फीस 400 के आसपास होने वाली है। ठीक है, अब टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमने आपको सब्जेक्ट वाइज वहां पे बता दिया कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाएंगे। नंबर की बात करते हैं तो हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है, तो 300 नंबर आपका 300 नंबर का पेपर होगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पे टोटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये हमारी दूसरी वैकेंसी क्लियर हो गई, जो कि ऑल इंडिया जो है इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर। तो हमने आपको अभी बताया था कि 300 नंबर का आपका पेपर होगा, क्योंकि यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। अगली वैकेंसी हमारे दिल्ली पुलिस एमटीएस 2023 के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका जो है एज इसकी क्या रखी गई है, और जो है इसका एग्जाम प्रोसेस क्या है, और जीके कितने पूछी जाएगी नंबर की, रीजनिंग कितने नंबर की पूछी जाएगी, मैथ कितने नंबर की पूछी जाएगी, जीके मैथ हो गई, जीके हो गई और रीजनिंग हो गई, सारा कुछ इसके बारे में हम जानेंगे। एज क्या है इसकी, एज कब से कब तक ले रहे हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन इसमें क्या ले रहे हैं, तो देखिए यदि आप 10th पास हैं तो आप इस फार्म को क्या कर सकते हैं, तो आप इस फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। एज की बात करते हैं, मेल की एज अलग होती है, फीमेल की एज अलग होती है। तो मेल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मेल यानी 18 से आप 27 साल के यदि हैं तो आप इस फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फीमेल की एज मेल की एज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, देखिए इसकी मेल और फीमेल की एज दोनों एक ही रहती है। अगर जो आपका दिल्ली पुलिस जो आपका एमटीएस का होता है, दिल्ली पुलिस आपका जो एमटीएस का होता है, इसमें मेल और फीमेल की एज एक ही रहती है। तो यानी इसकी भी 18 से 27 इसकी जो है एज रहेगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है, यदि आप ओबीसी से हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको 3 साल की छूट मिलेगी, 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, और यदि आप क्या से हैं, यदि आप एससी और एसटी से हैं तो आपको कितने साल की छूट मिलेगी, तो आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं तो आपको कितने साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या यह ऑल इंडिया फार्म भर सकता है। तो हमने आपको हर वीडियो में बताया, हमने हर वैकेंसी में बताया कि यह फार्म जो है ऑल इंडिया के लिए है। सिलेक्शन इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे सीबीटी आपका एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टेस्ट होगा, यानी जिस ग्रेड से आप फॉर्म भरेंगे उसका आपका टेस्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीबीटी तो हमने आपको अभी बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, इसका मतलब ये होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिस मतलब इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका यहाँ पे देखिए सीबीटी यानी कंप्यूटर टेस्ट और आप इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अधिकतर समय होता ही होता है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है, इसमें एक अच्छी बात क्या है कि इसमें जो है हाइट का कोई जिक्र नहीं है, इसमें हाइट का कोई जिक्र नहीं है, यानी इसमें हाइट की कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपकी कितनी भी हाइट है तब भी आप भर सकते हैं, क्योंकि हाइट के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हाइट की, तो हाइट की भैया कोई चर्चा ही नहीं की गई, चाहे आप मेल की हो चाहे आप फीमेल की हो, कोई यहाँ पे चर्चा हाइट की नहीं है। एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं तो एग्जाम सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, तो जीके की बात करते हैं तो जीके 50 नंबर की पूछे जाने वाले, यानी 50 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। मैथ की बात करते हैं तो मैथ के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी हम टोटल बात करते हैं तो टोटल आपके 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, तो क्वेश्चन आपके 100 आने वाले हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 आएंगे। कितने नंबर का पेपर होगा, तो आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा, क्वेश्चन आपके 100 पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम की टाइमिंग क्या रहेगी, यानी जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जब पेपर मिलेगा तो टाइमिंग कितनी देर में आपको पेपर हल करना है, तो 60 मिनट आपको एग्जाम की टाइमिंग मिलने वाली है, यानी 1 घंटा आपको दिया जाएगा, 1 घंटे के अंदर आपको पेपर हल करना होगा। ठीक है, ये चीज हमारी इसके बारे में हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं अप्लाई डेट, ये फार्म कब से कब तक अप्लाई होंगे, तो ये फार्म आपके 10 अक्टूबर से अप्लाई होने वाले हैं, यानी जल्द ही आपकी जो है ऑनलाइन होने की डेट आने वाली है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है अप्लाई होने लगेंगे 10 तारीख से। तो आपको कोशिश करना है कि 10 को करा देना, 10 को नहीं तो आपको 15 दिन के, यानी 10 से 15 के बीच में आपको जल्द ही करा देना, यानी 5 दिन के अंदर आपको इस फार्म को जरूर करा देना है। देखिए लास्ट डेट की जब हम बात करते हैं तो लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, तो 31 अक्टूबर इसकी लास्ट रहने वाली है। 10 अक्टूबर से फार्म आपके स्टार्ट होंगे, 31 अक्टूबर इसकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है। फीस की बात करते हैं तो कि फीस इसकी कितनी रखी गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फीस की बात करते हैं तो 100 रुपए फीस यहाँ पे रखी गई है। कितने रुपए, 100 रुपए फीस यहाँ पे रखी गई है। कैटेगरी वाइज फीस जो है यहाँ पे अलग अलग रखी गई है, कैटेगरी वाइज फीस जो है यहाँ पे अलग अलग रखी गई है। जब आपका नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा उसमें क्लियर जो आप चेक कर सकते हैं, जब होगा नोटिफिकेशन आपका तो उसमें सब कुछ लिया होगा कि कितनी फीस जो है कौन सी कैटेगरी के लिए रखी गई है, तो आप उसको देख करके आप जो फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी वैकेंसी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे बिहार इंटर लेवल के बारे में। ठीक है, जो कि 2023 में आपकी वैकेंसियां निकलने वाली हैं। ये पोस्टें होती कौन सी है, तो ये पोस्टें आपकी क्लर्क वाली पोस्टें होती हैं, क्लर्क वाली पोस्ट आपके बारे में बात करने जो कि बिहार इंटर लेवल से ली गई हैं। चलिए क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या रखा गया, तो यदि आप 12th पास है तो इस फार्म को आप क्या कर सकते हैं, तो इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करते हैं, कितनी पोस्टें हैं, तो 11,000 जो है 98 पोस्टें यहाँ पे हैं, कलर की पोस्टें हैं जो कि बिहार में है। ये इस फार्म को ऑल इंडिया लेवल के जितने भी आप कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, तमिलनाडु के हो, कर्नाटक के हो, कहीं के भी आप हो तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो है पोस्टें ऑल इंडिया की रहने वाली हैं। एज की बात करते हैं तो इसमें एज कितनी ली गई है, तो 18 से यदि आप 37 के बीच में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो बिहार में खास करके रहते हैं, खास करके ये पोस्टें कहाँ की हैं, तो खास करके ये पोस्टें बिहार की हैं। तो जो बिहार में रहते हैं वो कब तक भर सकते हैं, तो वो 40 साल तक इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन आप अदर स्टेट के हैं, जैसे आप यूपी के हैं, जो है मध्य प्रदेश के हैं, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के हैं, उधर गुजरात साइड के, कहीं के यदि आप हैं तो आपकी एज कितनी लास्ट होनी चाहिए, तो आप 37 साल तक ही भर सकते हैं। लेकिन जो बिहार का रहने वाला बंदा है वो 40 साल तक इस फार्म को भर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे देखिए इसके 2 एग्जाम रहने वाले हैं। ठीक है, इसके कितने एग्जाम होंगे, तो इसके इस तरीके से एग्जाम होने वाले हैं। सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा। सबसे पहले प्री आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो प्री की बात करते हैं तो प्री में 20 गुना जो है, प्री में क्या करते हैं, प्री में 20 गुना बच्चे जो हैं यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, 20 गुना बच्चे प्री में पास करेंगे। उसके बाद 20 गुना बच्चे जो हैं, पोस्टें कितनी थी, पोस्टें 11,098 थी, लेकिन यहाँ पे बच्चे कितने गुना ले रहे हैं, तो 20 गुना बच्चे यहाँ पे पास करके जो है मेंस में बैठेंगे। लेकिन जब मेंस का पेपर जो है पास होंगे तो कितने गुना पास करेंगे, तो 5 गुना जो है बच्चे मेंस में पास करेंगे। ठीक है, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर आपका जो है एग्जाम यहाँ पर देखिए एग्जाम सिलेबस क्या होने वाला है, तो ये आपका रहता है प्री मेन, किसका मेन रहता है, बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कुछ है वो तो आपका होगा ही होगा। ठीक है,
ये आपका हो गया प्री और मेंस। प्री में 20 गुना बच्चे पास कर जाएंगे, मेंस में आपके 5 गुना पास कर जाएंगे, फिर आपका फाइनल टेस्ट होगा, उसमें आपका जो है सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसमें देखते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन तब दिया जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम देखिए, एग्जाम सिलेबस क्या है यहाँ पे देखिए। देखिए जीके की यदि हम बात करते हैं तो जीके कितने क्वेश्चन की पूछी जाने वाली है, जीके जीएस। तो जीके जीएस आपकी जो है, जीके आपकी जो है जीके जीएस आपकी पूछी जाएगी, और आपके जो है जीके जीएस मैथ आपकी पूछी जाने वाली है, रीजनिंग भी पूछी जाएगी, और आपके जो है यहाँ पे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको अगर जो पता करना है कि कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट पूछी जाएगी, तो हमारे पहले से एक वीडियो अपलोड है, उसमें जा करके चेक कर सकते हैं, वहां पर आपका सारा जो कुछ मिल जाएगा। केवल हम आपको इतना यहाँ पे बता देंगे कि 150 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कितने नंबर के होंगे, तो वो 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके कितने आने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन आपके 150 आने वाले हैं। कितने नंबर के, तो 600 नंबर के आपका पेपर होने वाला है। टाइमिंग की बात करते हैं तो 2 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, इतनी देर में आपको पेपर ये हल करना है। ठीक है, फार्म कब से अप्लाई हो रहे हैं और कब तक अप्लाई होंगे, तो फार्म इसके अप्लाई कब से हो रहे हैं, तो 25 सितंबर से ये फार्म ऑनलाइन हो रहे हैं, और कब तक हुए थे, तो 11 नवंबर तक ये फार्म हुए थे। ठीक है, 11 नवंबर तक ये फार्म हुए थे। ठीक, इसको ध्यान रखना है, इस डेट को आपको ध्यान रखना है, 11 नवंबर से पहले ही इसको क्या करना है, फार्म को अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी जो है बहुत ही सुंदर जानकारी रही। 4 जो है ऐसी वैकेंसी के बारे में हमने बताया जो कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, जिसको आप सभी लोग भर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में भी हमने बताया, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या, सारी चीजें यहाँ पे हमने जानकारी दे दी। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, अपना जो है जैसे हर वीडियो में प्यार बनाते हैं उसी प्रकार से इस वीडियो में भी प्यार बनाए, जितना हो सके इसमें शेयर कर दें। ठीक है, इसमें आपको एक चीज आपको यहाँ पे और बता दो कि 1/8 की क्या रहने वाली है, 1/8 की आपकी माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम में गए क्वेश्चन आता है तो टिक, नहीं आता है तो टिक, ऐसा करके नहीं आना, सोच समझ के क्वेश्चन करना है, क्योंकि 1/8 के यहाँ पे माइनस मार्किंग रखी गई है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगी। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, उसी में आपका जो है आंसर दे दिया जाएगा। वीडियो को जरूर शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँ सबसे पहले आप उसको वॉच कर लें। इन चीजों के बारे में डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।